सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अर्शद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में सहाफियों पर तनकीद और सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं है। इस वक्त भी सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम जारी है। जिम्मेदार कौन लोग हैं और इसकी रोकथाम और सजा क्या होनी चाहिए, आज इसी पर हम बात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सहाफियों पर तनकीद और सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं। इस वक्त भी सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम जारी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में सहाफियों पर तनकीद और सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं। इस वक्त भी सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आसमा शिराजी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, चीफ एडिटर 24 डिजिटल मीडिया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आसमा शिराजी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम जारी है, क्या समझते हैं आप, जिम्मेदार कौन है और इसकी रोकथाम के लिए क्या जा सकती है? जो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है उसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की कैंपेन जो है वो हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर नहीं चल सकती है। आसमा शिराजी को अंडरमाइन करने की कोशिशें नई नहीं है, पिछले 6 महीने से पीटीआई उनके पीछे पड़ी हुई है और किसी न किसी बहाने कोई ना कोई जवाब बना के उनके खिलाफ इस तरह की कैंपेन जारी है। इसकी मजम्मत करते हैं हम सारे, और तमाम जर्नलिस्टों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि आज ये आसमा शिराजी और खासतौर से एक फीमेल जर्नलिस्ट के खिलाफ जिस किस्म की कैंपेन, जिस किस्म की मजमूम कैंपेन जो है वो जारी है, इसको हर सतह पर कंडेम किया जाना चाहिए और हुकूमत को भी होश के नाखून लेना चाहिए। पहले भी हुकूमतों ने, चाहे वो मिलिट्री रजीम्स थी, चाहे वो सिविलियन रजीम्स थी, उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ फड्डा लेके या यानी उनके साथ फसाद मचा के जो इनाम पाया है वही पीटीआई को भी मिलेगा। पीटीआई की हुकूमत को ये सरपरस्ती छोड़ देनी चाहिए ऐसे एलिमेंट्स की जो जर्नलिस्टों के खिलाफ महाजराई कर रहे हैं, और ये अगर ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी की पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी एक होके न सिर्फ आसमा शिराजी के दफा के लिए सामने आएगी, बल्कि जर्नलिस्टों के खिलाफ जहाँ जहाँ एक्शन हो रहे हैं, जो एक्शन हो रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक बहुत मजबूत इत्तेहाद को लेकर एक कैंपेन जो है वो शुरू करेगी। सलीम बुखारी साहब, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सना बुचा साहिबा ने भी। सना बुचा साहिबा, एक तो बहुत ही गैर मुनासिब अल्फाज के साथ एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाया गया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज तो खुसूसी तौर पर शहबाज गिल साहब की जानिब से कर दी गई, मगर रिफॉर्म्स की बात की जाती है, मीडिया रिफॉर्म्स की, मगर जिन सहाफियों को खासतौर पर खवातीन को निशाना बनाया जाता है उस पर हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, मैं अवार्ड तो नहीं लेना चाहती इसमें, ना ही मैं अपने आप को कोई विक्टिम बनाना चाहती, लेकिन जितने अरसे से मैं गालियां खा रही हूँ और घोड़ियों की धमकियां खा रही हूँ, जितने मेरी फैमिली कर रही है, तो मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया उसका। और मुझे नहीं लगता कि हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में कम से कम खवातीन को सपोर्ट करती है, ये एक बड़ा अलमिया है। जहाँ तक आर्टिकल की बात है जिससे ये चीज उभर के सामने आई है, तो देखिए, जब चौधरी गुलाम हुसैन साहब। सना बुचा साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? राब्ता मुनक़ता हो गया, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सलीम बुखारी साहब, आपसे भी मैं यकीनन यही जानना चाहूंगा कि एक तरफ मीडिया रिफॉर्म्स की बातें की जाती हैं, अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया विंग्स, उनका ऑफिशियल जो पेज है पीटीआई का, वो इस तरीके से खातून सहाफी को निशाना बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना कोऑपरेशन मीडिया ने हर सतह के ऊपर इस हुकूमत के साथ किया है, चाहे इसके बरसरे इक़्तिदार आने से पहले या बरसरे इक़्तिदार आने के बाद, ये इतने बड़े मोहसिन कुछ लोग हैं कि इनको कुछ याद नहीं है। इस वक्त वो समझते हैं कि उनका सबसे बड़ा विलन जो है वो मीडिया है। उनको शर्म आनी चाहिए ये रवैया इख्तियार करते हुए कि यही वो मीडिया है जिसने उनके ख्वाबों की ताबीर के तौर पर उनको बिलाखिर ईवान इक़्तिदार तक पहुंचाया। उसके खिलाफ कैंपेन करते हुए इनको बहुत शर्म आनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात वसूख से कह सकता हूँ कि पीटीआई का सोशल मीडिया विंग और पीटीआई के तर्जुमान जिस रविश को इख्तियार किए हुए हैं, ये इन्होंने फिलफौर तर्क ना की, तो फिर इनको तैयार होना चाहिए। हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हमने माजी में फौजी डिक्टेटरों के साथ भी डील करके देखा है, हमने सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी देखे हैं, इसलिए बेहतर यही है कि ये फिलफौर ये कैंपेन बंद करें। जी,
इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, उनका रुख करेंगे। इफ्तिखार बुखारी साहब, ये जो मामला चल रहा है, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आसमा शराजी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम जारी है, आप क्या समझते हैं सहाफ़ियों के खिलाफ इस तरह की ट्रोलिंग जो है ये रविश रुकेगी? इसको लगाम डालने के लिए कोई है भी या नहीं? देखिए, ये बात यह है कि ट्रोलिंग किसी के खिलाफ भी वो गलत है। हर आदमी का एक वो मौक़िफ़ होता है, उस मौक़िफ़ का हमें एहतराम करना चाहिए। और ये जो पैदा हो रही है मुनासिब नहीं, ट्रोलिंग के खिलाफ है। मतलब अगर मेरा कोई मुखालिफ भी मेरे किसी किस्म की बात करता है या कहता है तो ये ट्रोलिंग है, हंसी है कि मैं उसका मैं उसको एक इट्टू बना के बैठ जाऊँ। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ ही रहेगा। अफजल भट्ट साहब साबिक सदर हैं PFQJ के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अफजल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो यकीनन आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े अलमबरदार भी वही बनते थे, मगर जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं हम देखते हैं कि उनकी काबीना में से कोई ना कोई उठ के किसी एक सहाफ़ी को तनकीद के निश्तर उनके ऊपर बरसाते हैं। और एक आर्टिकल हमने देखा जो शाया हुआ, जिसके बाद आसमा शराजी साहिबा को तनकीद का निशाना मुसलसल बनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, एक तो ये है कि आसमा शराजी के खिलाफ गुज़श्ता 2-3 दिन से जो एक कंप्लेन चल रही है जिसमें उसकी कैरेक्टर असोसिएशन भी क्या की जा रही है और उसको गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो पूरी तरह हमलावर हो चुकी है आसमा शराजी के ऊपर। इसकी PFQJ भी मजम्मत कर चुकी है, RIJ भी मजम्मत कर चुकी है और नेशनल प्रेस का भी मजम्मत कर चुका है और पाकिस्तान के तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हुकूमतों का काम ये होता है पूरी दुनिया में वो अपने आप पर भी कानून लागू करते हैं और पूरे अवाम को भी ये कह रहे होते हैं कि आप कानून के मुताबिक एक्ट करें। ये अजीबोगरीब प्राइम मिनिस्टर है या इसके वज़रा हैं कि अगर वो समझते हैं कि मुल्क के किसी शहरी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो आपके पास तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, पाकिस्तान में तमाम लॉज मौजूद हैं, आप उनको सामने रखते हुए आप जा सकते हैं, अदालत का दरवाजा नॉक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह हुकूमत ऐसी है कि खुद ही लाकानूनियत पर उतर आती है और अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को, अपने वज़रा को जो है वो इस काम पे लगा देती है कि वो लोगों को लाकानूनियत पर वारे। इसलिए एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पर हुकूमत के इस फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरा आ जाए कि आसमा शराजी ने लिखा क्या है। मेरा ख्याल ये है कि ये वज़ीर आज़म हाउस और इसके वज़ीर आज़म के गिरदोनवां में रहने वाले दोस्तों और चंद एक ऐसे लोग जो इस सारी सूरत हाल से बाखबर है, उनके अलावा मुल्क के 23 करोड़ लोगों को तो पता नहीं था कि आसमा शराजी ने जो लिखा है वो इशारा किसकी तरफ है। ठीक है, क्योंकि आसमा शराजी के पूरे उस आर्टिकल में किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी इलाके की तरफ जो है वो इशारा नहीं किया गया। चलो उस सही लोगों को शक पड़ जाए कि किस घर में बैठ कर ये सब जा रहा है, वो उसने बात जो की है ये पाकिस्तान के हर चौक चौराहे में हो रही है। जादू की बात, चूने की बात, ये हो रही है बातें। ठीक है, और इससे पहले भी होती थी। बहुत से वज़राए आज़म, बहुत से वज़रा जो है वो पीरों के पास जाते थे, कोई उनसे चिड़ियाँ खाता था, कोई उनसे शाबाश देता था। तो अगर कोई ऐसा काम किया भी जा रहा है तो उसमें माइंड करने की क्या बात है। ये पाकिस्तान या बदस्तीत के सब लोग 80% लोग ये काम करते हैं, लेकिन इस बुनियाद पर कि अगर आपने किसी को लिख दिया कि वो जादू करता है, पहली बात तो ये है कि उसने नाम नहीं लिया आसमा शराजी, इसलिए ये किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटका रहे बल्कि उसको गालियां दे रहे हैं। ठीक है, और वो लोग गालियां दे रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के लेफ्ट और राइट पे बैठते हैं। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो डायलॉग का रास्ता अपनाए। सारी उम्र उन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं रहना। पहले भी हमारे पास आते थे प्रेस क्लब में, जब भी उनको पर तो मुश्किल वक्त आता था और हम उनके लिए प्रेस क्लब के दरवाजे खोलते थे। बिल्कुल, और कल फिर यही होना है। ये बात, ये इस इक़्तिदार की कुर्सी पर लोग 10-10 साल 20-20 साल रह गए। आज वो
दोबारा प्रेस क्लबों के दरवाजों पे आने पर मजबूर है। और यही हालत जो है वो इस गवर्नमेंट को भी आखिरकार के हो रही है। यकीनन मीडिया की जरूरत आगे भी दरपेश होगी, और पहले भी जब ऑपोजिशन में थे मीडिया का एक भरपूर किरदार रहा है। इनकी पूरी जो हमने देखा, जब धरना भी रहा मीडिया ने भरपूर कवरेज दी। सना बुचा साहिबा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। सना बुचा साहिबा, एक आर्टिकल और उस आर्टिकल के बाद ना सिर्फ ट्रोलिंग बल्कि बुलिंग और हैरेसमेंट का सामना एक सहाफी को करना पड़े, और बल्कि आज शहबाज गिल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कह दिया कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन का इंतखाब किया गया जानबूझकर आसमा शराजी साहिबा। तो ये जो रिलीजियस कार्ड खेला जाता है सियासतदानों की जानिब से, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, अगर हम सिर्फ एक मिनट के लिए जर्नलिज्म पर बात कर लें तो देखिए, सहाफती जो दायराकार होते हैं, जिनमें हमें रहना चाहिए, जो उनके उसूल होते हैं, माजरत के साथ वो उसूल फॉलो नहीं होते। वो आसमा शराजी क्या, मैं क्या, बाकी क्या, एक हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं पहले लाइन बच्चे ने पहले सिर्फ ये कह रही थी, बहुत बहुत इज्जत के साथ, और मैं बहुत मुअद्दबाना तरीके से ये कहना चाह रही थी। मुझे याद है कि जिस पर कुछ नवाज साहबा का इंतकाल हुआ था और बेल पर नवाज शरीफ साहब रिहा होकर बाहर आए थे, मरीम साहब आई थी, एक दुख का तासुर जाहिर है कि वाइफ की डेथ के बाद जिस तरह इंसान की एक दुखी शक्ल होती है। मुझे याद है चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये हराम खा खा कर ऐसी इनकी शक्ल हो गई। तो जब आप उस पर कुछ नहीं बोल सके, जब आपने ये आपके लिए ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये आपके अपोनेंट के लिए कहा जाता है, और अगर आपके लिए कहा जाता है तो देखिए, मैं नहीं समझती कि खातून अव्वल साहिबा जो करती हैं वो उनके अपने अमाल हैं, उनका उन्होंने खुद हिसाब देना है। लेकिन सिर्फ इज्जत के काबिल एक शख्सियत इस दुनिया में नहीं है, ना इस मुल्क में है। वो इज्जत के काबिल है, हम भी इज्जत के काबिल हैं, हम भी उतनी ही इज्जत डिजर्व करते हैं जितनी खातून अव्वल डिजर्व करती हैं। ठीक है, हम अपना प्रोटोकॉल डिजर्व नहीं करते होंगे, लेकिन इज्जत तो हमारी भी है ना। और जहाँ तक ये बात है कि गाली गलोच, हमारे यहाँ एक डेफिनेशन लॉ होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमने कहीं ना कहीं किसी चीज से तजावुज किया है, किसी पॉलिसी लाइन से, किसी डिसेंसी से, तो हमें उसको डेफिनेशन क्लॉज या इस तरह की चीज मीडिया में बना देनी चाहिए। क्योंकि आप कंट्रोल करने के लिए जो आप बार बार चीजें बनाते हैं, आप मीडिया को आंसरेबल करने के लिए बना सकते हैं, आप जर्नलिस्ट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, आप पूरे मीडिया को चोट नहीं देते हैं। मेरा ये ख्याल है, सिर्फ एक सी बात ये है कि आसमा शराजी ने जो लिखा है, अगेन जिसको चोर की तालीम में जनता, जो जिनको पता है वो क्या कह रहे हैं और उनका इशारा कहाँ था, उन तक पहुंच गया है। शहबाज गिल साहब का बनता नहीं था। वैसे तो मैं उनको उनके ऊपर खुद जितने इल्जाम हैं, पहले तो वो ये प्रूव कर लें कि उन्होंने हरासमेंट की थी खवातीन की कि नहीं, तो वो कैसे खवातीन की इज्जत के बारे में बोल सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जाहिर है कि शहबाज गिल जब से एक स्थिति आए, जब भी कोई हद से तजावुज करना होता है और किसी को बार बार जाके इस तरह से टारगेट करना होता है, तो शहबाज गिल इज योर मैन। तो अब मुझे कोई भी हैरत नहीं हुई शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू से, मुझे कोई हैरत नहीं हुई गालियों गलौज से, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। हमने ये मीडिया के हमने ट्रोलिंग देखी है, हमने मरियम के लिए क्या, मरियम साहबा के लिए क्या क्या अल्फाज नहीं सुने हैं, हमने बहुत दफा कितनी हद से गिरी हुई बातें नहीं देखी हैं। मतलब मेरे लिए वीडियोस तक बनी है कि पता नहीं मेरा करियर का आवाज कहाँ से शुरू हुआ। मतलब ठीक है सना बुचा साहिबा, आसमा शराजी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शरीके गुफ्तगू करते हैं। आसमा शराजी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम एक भरपूर कैंपेन देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से जारी है, जब से आपका आर्टिकल शाया हुआ उसके बाद से पीटीआई के ऑफिशियल जो मीडिया पेजेस हैं, सोशल मीडिया पेजेस, और कुछ तो जो बल्कि अगर बात की जाए मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स शीरीन मजारी साहिबा ने भी आपके हवाले से ट्वीट किया, शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो ये क्यों आपको लगता है कि आपके खिलाफ इतना आपको निशाना बनाया जा रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हर सहाफी को निशाना बनाया जाता है जो टीम से सवाल पूछता है। अभी सना आपके साथ है, अभी बट साहब हैं, अभी अली बुखारी साहब को मैं देखी, सारे लोग और बहुत सारे और हमारे साथी, क्योंकि बहुत सारे साथियों को जो है वो इन्होंने कोशिश की और दबाने की और ना बोल सके, वो हुकूमत से तनकीद कर सके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के सहाफी हमेशा से जद्दोजहद करते रहे हैं, बोलते रहे हैं, गलत को गलत कहते रहे हैं, कहते रहे। तो अगर आप सवाल पूछेंगे, आप कारकर्दगी की बात करेंगे, आप इनसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्यों गिर गई है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई है,
लोगों को रोटी का मकान क्यों नहीं मिल रहा, वो क्या बेहतरी क्यों है, ये आप सवाल पूछेंगे तो उनको जवाब में सिर्फ इल्जाम और बहतान लगाना आता है। अब जिस कॉलम के बारे में ये सारी बहस चल रही है, आप उस कॉलम के वो 30 जुमले पढ़ के देखें कि उसमें ऐसी क्या बात है, किसको टारगेट किया गया है, क्या मैंने बात लिखी है, क्या मैंने खातून अव्वल का उसमें नाम लिखा है। ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इमरान खान साहब को ये बात समझनी चाहिए कि समझी खारिश के तहत खातून अव्वल को उस मामले के अंदर लेके आए हैं और उनको मिलायन कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, असल में ये उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं। हम तो पिछले 4 साल से इनको 3 साल से भुगत रहे हैं और 3 सालों से इनकी तीरों के निशाने पे। ठीक है, मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और तनकीद जो है ऐसा लगता है बर्दाश्त नहीं की जा रही हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से, पीटीआई हुकूमत की जानिब से। हमारे साथ मौजूद थी अस्मा शराजी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं सलीम बुखारी साहब, सना बुचा साहिबा, अफजल भट्ट साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 17 अजला में विलेज, नेबरहुड, तहसील कौंसिल्स के इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। बिजली के बाद गैस के बिलों में इजाफे की तैयारियां कर ली गई। गैस का माहाना बिल 200 से बढ़ाकर 1800 रुपए तक करने की तजवीज सामने आ गई। घरेलू सार्फिन के लिए LNG की बुनियाद पर नया टैरिफ मुतारिफ करवाया जाएगा। हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है, जबकि LNG और कुदरती गैस को मिक्स करके नया टैरिफ भी बनाया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली के बाद गैस के बिलों में इजाफा करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची के शहरियों के लिए दोहरी परेशानी, अशिया खुरनूश के साथ साथ बिजली भी महंगी करने की तैयारी कर ली गई कि इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट 3 रुपये 45 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बलूचिस्तान असेंबली सेक्रेटरीट ने ज़हूर बुलेदी को BAP का नया पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी असेंबली ने BAP के अक्सरियती अरकान की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बलूचिस्तान असेंबली सेक्रेटरीट ने ज़हूर बुलेदी को BAP का नया पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया है। सेक्रेटरी असेंबली ने BAP के अक्सरियती अरकान की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दुबई का शहजादा खतरों का खिलाड़ी निकला। शहजादा शेख हमदान दुनिया की बुलंद तरीन ऑब्जर्वेशन व्हील एन दुबई के ऊपर बैठकर काफी एंजॉय करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।